बोलिए शंभु नारायण भगवान की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेष राशि वालों जातकों का जुलाई 2020 कैसा रहने वाला है। दोस्तों, जिंदगी ही बदल जाएगी, ये घटनाएं हर हाल में होकर रहेगी। लेकिन दोस्तों, इस बात की जानकारी लेने से पहले आप हमारे वेबसाइट mishra4u.com को एक बार जरूर विजिट करें। आपके सामने जो स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है mishra4u.com, गूगल पर सर्च करें और वहां पर जाएं। आपके काम की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो ज्योतिषी की दुनिया की लगभग सब कुछ वहां है। अथवा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। मित्रों, अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली और हस्तरेखा के अनुसार, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि जुलाई महीने मेष राशि वालों का कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों को जुलाई के महीने में उनके मान को हानि पहुंच सकती है। अर्थात जुलाई महीना में उनके मान सम्मान पर कुछ ठेस आ सकती है, नुकसानी आ सकती है। इसलिए कोई भी गलत कार्य करने से बचें। शुक्र आपके दूसरे भाव में उपस्थित रहेगा, जिसकी वजह से परिवार में शुभ कार्य हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे भी शुक्र शुभ का देवता माने जाते हैं, शुक्र ग्रह हैं। इस माह आपने भाइयों का सहारा बने और उनकी हर संभव सहायता करें। इसके अलावा आपके तीर्थ यात्रा पर जाने की संभावना बन रही है। दोस्तों, इन दिनों ऐसा देखा जाता है कि आप तीर्थ स्थान की भी यात्रा करने वाले हैं। तीर्थ स्थान पर जाने का योग आपके लिए बन रहा है। इस माह आपका आचरण काफी धार्मिक होगा और आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दोस्तों, धर्म के क्षेत्रों में आप काफ़ी रुचि लेंगे। धर्म के कार्य में आप हाथ बटाएंगे, दिलचस्पी लेंगे। फरवरी महीने में समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा और आपका नाम भी होगा। इस महीने स्वास्थ्य, परिवार और आर्थिक जीवन, इन तीनों ही मामलों में आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, तभी आप हर स्थिति में जीत हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, मेष राशि के जातक को पारिवारिक एवं घरेलू उलझने बढ़ेंगे। कहने का मतलब हुआ कि पारिवारिक और घरेलू दोनों प्रकार का उलझन से ये ग्रसित रहेंगे। दोनों प्रकार के उलझन इनको सताएंगे। इन्हें अत्यधिक क्रोध होगा। उत्तेजना से कोई बना हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है। अतः गुस्से पर पूर्ण नियंत्रण रखें। साझेदारी के कार्य में अपने बुद्धि विवेक का परिचय दें। कहने का मतलब हुआ, कोई कार्य आपके घर में या पड़ोस में साझेदारी वाली हो रही हो तो उसमें केवल बुद्धि विवेक का सहारा लें। बुद्धि विवेक से उस कार्य का परिचय दें। पूर्व नियोजित योजनाओं में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कहने का मतलब हुआ कि पहले से आपने किसी कार्य को करने का योजना बना रखी है, तो हो सकता है उसमें कुछ बाधाएं आ सकती है, कुछ रुकावटें आ सकती है। अतः कार्य के प्रति ऊर्जावान दिखेंगे। कार्यस्थल पर जोश में होश न खोएं। अर्थात उस कार्य को बिल्कुल सावधानी पूर्वक विवेकतापूर्ण से करें, नहीं तो जोश में आकर होश खोने पर आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। किसी से लड़ाई झगड़ा न करें।
ऐसे अवसर पर आ सकते हैं, अवांछित स्थान परिवर्तन हो सकता है। कहने का मतलब हुआ लड़ाई झगड़ा से परहेज करें, अन्यथा अवांछित स्थान परिवर्तन हो सकता है। जिस स्थान को आप चयनित किए हैं वो परिवर्तित हो सकता है, आपके मन के प्रतिकूल हो सकता है। यदि आप स्त्री जातक हैं और गर्भधारण कर चुकी हैं तो गर्भपात हो सकता है, अतः डॉक्टर के सलाह से रहें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इस क्षेत्र में भी कुछ परेशानी हो सकती है, परेशानी आ सकती। मित्रों, इस महीने में पति पत्नी के बीच में संघर्ष चलेगा, यानी कि पति का कहना पत्नी नहीं मानेंगी और पत्नी का कहना पति नहीं मानेंगे। आप देखेंगे कि परिवार में छोटी छोटी बातों पर में भी टेंशन होता चला जाएगा। आप देखेंगे कि जिन बातों पर में बच्चे भी नहीं लड़ते, उन बातों पर में भी आप लोगों का लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। आप बाद में सोचेंगे कि ये क्या था, इस पर में तो लड़ना ही नहीं चाहिए था, इस पर में तो संघर्ष करना ही नहीं चाहिए था, फिर हम दोनों के बीच में संघर्ष कैसे हो गया। विचारों में मेष राशि वालों जुलाई में अस्थिरता रहेगी, यानी कि आपका विचार जो है, आपका जो सोच है वो भी स्थिर नहीं रह पाएगा, वो भी एक जगह नहीं रहेगा, वो भी बदलता रहेगा। अर्थात इसका मतलब है कि आपके मन में ये विचार आएगा कि पहले ये काम कर लेता हूँ अथवा पहले ये काम कर लेती हूँ, और फिर मन में आएगा कि अच्छा इसको छोड़ देता हूँ, उस काम को कर लेता हूँ अथवा कर लेती हूँ। यानी कि विचारों में अस्थिरता, विचारों का एक जगह न रुकना, ऐसा आपका बना रहेगा। इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण कार्यों में विफलता भी आपको हासिल होने की संभावना इस महीने में दिख रही है। यानी कि कुछ ऐसे काम होंगे जिसमें आपको विफलता मिल सकती है। प्रत्येक काम नहीं, कुछ ऐसे काम होंगे जिसमें आपको विफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप उसमें ध्यान नहीं देंगे, आप घर में ही संघर्ष करने में लगे रह जाएंगे और वहाँ पर में कोई और लेकर के चला जाएगा सफलता। जो भी आपका सामान्य काम काज है वो यथावत चलेगा। हाथ पैर में कुछ पीड़ा होने की संभावना दिखाई दे रही है। मित्रों, इस महीने के अंत में धन का बहुत अच्छा योग बन रहा है। इस महीने में आपको धन प्राप्ति के विशेष योग हैं। हो सकता है तो अगर आप प्रमोशन वगैरह चाहते हैं तो प्रमोशन भी आपको प्राप्त हो सकता है। आइए अब एक एक विषय पर में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है हमारा मस्तिष्क और बुद्धि। मस्तिष्क और बुद्धि के मामले में ये महीना कैसा रहेगा? दिमाग आपका तेज चलेगा, बुद्धि भी बड़ा तीक्ष्ण रहेगा। दूसरा है पैसा, यानी कि धन और संपत्ति। धन संपत्ति आप जुटा पाएंगे, जमा कर पाएंगे और उससे आप अपना काम को अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। तीसरा है भाई बहन का संबंध। भाई बहनों का संबंध मिला जुला के ठीक ठाक रहेगा, ना ही बढ़िया ना ही बहुत खराब। चौथा है माता, भूमि और भवन। माता के साथ संबंध आपका ठीक ठाक ही रहेगा, भूमि और भवन भी मिला जुला के चलेगा, ना ही बहुत बढ़िया ना ही बहुत खराब, क्योंकि भवन में यानी कि घर में आपका संबंध उतना अच्छा नहीं रहेगा। पांचवा है विद्या और संतान के मामले में, यानी कि बच्चों के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा। आपके बच्चों के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा। आपके बच्चे जो हैं सो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिनके प्रदर्शन से, जिनके पढ़ाई लिखाई से आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। अगर आप खुद विद्यार्थी हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उस फील्ड में भी आपको सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। छठा है रोग और शत्रु। मित्रों, कुछ बीमारी ऐसे हैं जो आपको हाथ पैर में जैसे कि पीड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन दुश्मन पर में आप खुद हावी रहेंगे। मित्रों, सातवां है प्रेम और विवाह। प्रेम और विवाह के मामले में आपका समय कैसा रहेगा? प्रेम और विवाह के मामले में समय आपका, प्रेम के मामले में तो समय अच्छा रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका ज़्यादा सुखद नहीं रहेगा, टेंशन चलती रहेगी। आठवां है ऋण और संकट। अगर आपने पैसे ज़्यादा खर्च किए, आमदनी से ज़्यादा, यानी कि आमदनी अठन्नी हुई और खर्चा रुपया किया, तो ऋण भी आ सकते हैं और संकट भी आ सकती है, इसलिए सावधान रहना है।
मित्रों, इस महीने में धर्म का आप यथोचित पालन कर पाएंगे और भाग्य का भी आपको खूब सपोर्ट मिलेगा। 10वां है पिता, राज्य और व्यवसाय। पिता के साथ आपका संबंध मिला जुला के ठीक ठाक रहेगा। बिजनेस और नौकरी में भी आपको बढ़िया सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। मित्रों, 11वां है आय और लाभ। आय भी होगा, लाभ भी होगा, लेकिन बचा करके पैसे को रखना है। 12वां है खर्च और हानि। खर्च और हानि के मामले में समय कैसा रहेगा? खर्च अगर आप ज़्यादा करेंगे तो हानि निश्चित रूप से होगी, इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि प्रयास करें, इस महीने में खर्च का ज़्यादा योग है तो प्रयास करें कि खर्च कम से कम करें और हानि से बचें। मित्रों, यही थी मेष राशि वालों की जुलाई 2020 की राशिफल, जिसमें कई ऐसे घटनाएं हैं जो निश्चित रूप से होकर रहेंगी, जैसा कि हमने आपको बहुत सारी घटनाएं बताई। और इस महीने में ज़िंदगी बदलने वाली बात यही है कि आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है और आमदनी में भी कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है पिछले कुछ दिनों से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुआ होगा। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय शंभू नारायण।